Hello guys, welcome back. So now this is your lecture number 1 and we are discussing concepts of similarity. तो अब सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो लेट मी टेल यू, अगर आपके पास दो पॉलीगन हैं विद सेम नंबर ऑफ साइड्स, वो तभी आपके सिमिलर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं या उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एंड, इसका मतलब है दोनों कंडीशंस को फुलफिल होना पड़ेगा, कंडीशन 1 को भी और कंडीशन सेकंड को भी फिल होना पड़ेगा अगर इसको सिमिलर दिखाना है। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन यहाँ पे मिसिंग हो गई तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि दो पॉलीगन कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। पॉलीगन्स होते क्या हैं? जिनकी 3 या मोर या जिनकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, ऐसी फिगर्स को हम पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि आपको ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रही होंगी, ये दो फिगर, ये वाली, ठीक है। तो ये आपका एक पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स हैं और ये एक सर्कल है। ये कोई पॉलीगन नहीं है, बट ये मैंने आपको एक ऐसी एग्जाम्पल में लिखा है कि ये जो दो सर्कल्स हैं यहाँ पे, है ना, तो इनका भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो सकता है। अब सिमिलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि जब आपकी कोई भी दो फिगर जिनका जो शेप है, अगर वो एक जैसा हुआ, यानी अगर वो सेम हुआ और जो साइज है, साइज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी वेरी कर सकता है, तो ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं तो हमारी फिगर्स जो होंगी वो सिमिलर बन जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ सर्कल 1 और सर्कल 2 को अगर देखें तो क्लियरली यू कैन सी दोनों राउंड राउंड हैं, तो ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। सेम अगर आप इस पेंटागन को देखें तो क्लियरली दोनों का साइज जो है वो एक जैसा तो नहीं है, लेकिन शेप ऑलमोस्ट सेम है ना। तो अभी विजुअली सिर्फ देखने से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं, सर्कल वाली भी और पेंटागन वाली भी। लेकिन एग्जैक्टली इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है वो हम आगे देखते हैं। अब ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल हमारे पास है और इसको देखते हैं हम, ये क्या बोलता है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे आप देखिए एंगल ए यहाँ 105 का है और दूसरा एंगल अगर मैं यहाँ देखूं तो वो भी 105 मुझे यहाँ दिख रहा है। एक एंगल और है जो एंगल 70 है, तो ये एंगल 70 भी मुझे दिख रहा है। एक और एंगल है 85, तो मुझे यहाँ 85 भी दिख रहा है। और एंगल यहाँ पे 100 है, तो मुझे एंगल 100 भी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मेरी पहली कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को यहाँ इक्वल होना चाहिए था, वो हो चुकी है सेटिस्फाई। अब अगर इस पॉलीगन को यहाँ पे सिमिलर होना है तो क्लियरली सेकंड कंडीशन जो है साइड्स वाली, उसको भी होना पड़ेगा। अब साइड में वो क्या बोलता है कि इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब है कि आपके जो भी ये फिगर है उसमें जो ये साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए। क्लियरली अगर आप देखें यहाँ पे जो 2.1 है तो यहाँ पे 4.2 है, यहाँ पे 2.4 है तो 4.8 है, यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 1.5 है तो यहाँ 3 है। तो क्लियरली जो आपकी यहाँ पे साइड्स हैं बेटा, है ना, अगर मैं देखूं, अगर मैं बोलूं कि भाई ए बी जो मेरा है और अगर मैं इस पी क्यू को देखूं तो इन दोनों का रेशो जो है, ये 1.5 वैल्यू था, इसका 3 था, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ए बी और पी क्यू का जो रेशो है वो 1/2 है। सिमिलरली अगर मैं ए डी अपॉन पी एस करूं
तो भी आप देख सकते हैं ये 2.1 है, ये 4.2 है, कैंसिल आउट करेंगे तो ये रेशो भी सेम है। दूसरा आप देखें अगर DC और SR को, तो DC आपका 2.4 था, SR आपका 4.2 था, आप इन्हें भी कैंसिल करेंगे, ये रेशो भी 1/2 है। और जो लास्ट रेशो हमें यहाँ दिख रहा है यानी जो BC अपॉन RQ का अगर मैं रेशो देखूं तो ये 2.5 है, तो ये 5 है, इन्हें भी डिवाइड करूं तो ये भी 1/2। तो क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरे करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है ना, जो साइड्स मेरी करस्पॉन्डिंग हैं उनका जो रेशो है या जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, यानी ये सारी की सारी 1:2 1:2 1:2 में। और इन अदर वर्ड्स इफ आई हैव टू से, तो अदर वर्ड्स में ये क्या मतलब है कि यहाँ पे हर साइड जो आपका फिगर नंबर 2 है उसमें डबल हो रही है। तो क्लियरली ये दो फिगर्स जो हमारी हैं, जो हमने यहाँ दे रखा है, ये आपस में सिमिलर हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और दूसरी बात आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल आ चुकी हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का लॉजिक होता क्या है और इनके बेसिस पे क्यों हम बोलते हैं कि दो फिगर आपकी सिमिलर है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लूँ इसी के बेसिस पे, और अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो मैं इसको यहाँ रब कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे दो फिगर देने जा रहा हूँ, आप मुझे ये बस ये बताइएगा क्या ये आपस में सिमिलर होंगी या नहीं होंगी। लेट्स से ये है एक स्क्वायर और ये है एक यहाँ रोम्बस। स्क्वायर की हर साइड भी 4 4 4 एंड 4 होती है, यानी सारी साइड बराबर होती हैं, और रोम्बस की भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हर एक साइड 8 8 8 है, क्योंकि रोम्बस में भी साइड्स 8 होती हैं, है ना। क्या ये दो फिगर आपकी सिमिलर होंगी? सर, अगर मैं यहाँ पे हमारी जो साइड्स है उनका रेशो या उनके प्रोपोर्शन की बात करूं तो क्लियरली यहाँ पे 1:2 का रेशो है, यानी हर साइड मेरी डबल हो रही है ना। तो पहला पॉइंट जो था मेरा वो तो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई, है ना, कि साइड्स का रेशो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर में, है ना, जो स्क्वायर होता है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन जो हमारा रोम्बस है ना, जो हमारा रोम्बस होता है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसकी वजह से ये जो हमारी दो फिगर्स हैं ये आपस में, अगर आप पूछ रहे हैं कि ये सिमिलर होंगी, तो ये सिमिलर नहीं है ना। तो आई थिंक अब आपको बहुत क्लियरली पता चल गया होगा कि अगर दो पॉलीगन में यही दो पॉइंट्स अगर होंगे, ओनली देन वी कैन से कि हमारे ये जो फिगर्स हैं, है ना, ये आपस में सिमिलर। अब चलते हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एक स्पेशल टाइप का पॉलीगन है और वो आपसे ये बोलता है, चाहे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करो, चाहे आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को, रेशो को इक्वल दिखाओ, इनमें से इन दोनों कंडीशंस में से एनी वन कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड। तो इनमें से या तो आप अपने एंगल्स को इक्वल दिखा दीजिए या अपनी साइड्स के प्रोपोर्शन को भी अगर आप इक्वल दिखा देंगे तो भी हमारा जो ट्राइंगल्स हैं वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर हो जाएंगे। मेन इज सिमिलैरिटी। तो सिमिलर ये हो जाएंगे अगर आपने इनमें से कोई भी एक कंडीशन को दिखा दिया। तो अनलाइक योर पॉलीगन जहाँ पे दोनों को दिखाना होता था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी एक कंडीशन को इक्वल दिखा सकते हैं। अगर आपने अपने सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल अगर दिखा दिया तो इन तरीके के ट्राइंगल्स को इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स भी बोला जाता है।
और सीबीएसई में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल आप किसको बोलते हो। तो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होंगे जब कल के दिन अगर आपने दो ट्राइंगल्स को सिर्फ एंगल एंगल और एंगल के हिसाब से ही इक्वल दिखा दिया तो देन यू कैन से कि ये इक्वी एंगुलर एंगल्स है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका ये एंगल किसी फिगर में 30 है, आपका ये एंगल 30 है। लेट्स से ये एंगल आपका 70 है, आपने बोला ये एंगल भी 70 है, और तो डेफिनेटली इस एंगल को 80 होना पड़ेगा, आपने इस एंगल को भी 80 बोल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो ये जब भी आप एंगल्स को लेके किसी ट्राइंगल को सिमिलरिटी से दिखाते हैं तो आप इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स की कैटेगरी में उन्हें डाल सकते हैं। ठीक है, जब आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे इक्वल होंगे तब। तो इक्वी एंगुलर समझ में आ गया होगा, और कोई दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्या कोई भी दो सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? तो आंसर इज फॉल्स। और ये फॉल्स क्यों है, इसका रीजन ये है, आप देखिए ये दो सर्कल्स आपस में सिमिलर तो हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते तो इनका साइज और जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, है ना। क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, तो साइज और शेप एकदम होना चाहिए, लेकिन ये फिगर का साइज तो डिफरेंट है लेकिन ये सिमिलर है, तो दैट इज व्हाई दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सेकंड पार्ट, क्या दो कॉन्ग्रुएंट फिगर, अगर मैं आपसे बोलूं ये दोनों के दोनों 5 रुपये के कॉइन हैं, है ना, तो दोनों के दोनों अगर 5 रुपये के कॉइन हैं तो सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो भाई ये देखने में भी तो एक जैसे हैं, है ना। क्योंकि अगर मैं इनके साइज की बात करूं तो दोनों का 1:1 का रेशो है, दोनों एक जैसे हैं। और अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप दोनों की सेम है। तो बस जब आपका रेशो एकदम आ गया, है ना, जब आपका साइज आपका 1 रेशो में आ गया, आपने शेप एकदम से सेम बोल दिया, तो यू कैन से द आंसर इज ट्रू। ओके, क्या दो पॉलीगन जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं वो सिमिलर होते हैं? द आंसर इज फॉल्स। और ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास यहाँ एंड का कहानी है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड दोनों को ही एक जैसा होना पड़ता है ना, दोनों को एक साथ होना पड़ेगा। सिमिलरली दो पॉलीगन जो कि सिमिलर होंगे, क्या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी प्रोपोर्शन होना पड़ेगा? अगेन फॉल्स, क्योंकि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया से वी कैन नॉट जज कि कोई पॉलीगन सिमिलर होगा या नहीं होगा। लेकिन अगले दो क्वेश्चन में जो कि आपको यहाँ ट्राइंगल्स के लिए बोला है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सर। और टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल हो तो ये भी सर बिल्कुल ट्रू सर। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कोई भी एक कंडीशन, एनी कंडीशन, है ना, कोई भी एक कंडीशन जब आपकी यहाँ फुलफिल हो जाती है तो इजीली आप कह सकते हैं आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें। ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स हैं ये छोटे बड़े ऐसे, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर? डेफिनेटली सर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ हमारा? सिमिलैरिटी। ठीक है, अब जितने भी स्क्वायर हैं क्या वो आपस में सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट? अगेन सर सिमिलर ही वो आपस में होंगे, कॉन्ग्रुएंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आपका कोई भी स्क्वायर एक छोटा भी हो सकता है और एक बड़ा भी हो सकता है ना। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए तो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे आइसोसेलेस या इक्विलैटरल? डेफिनेटली सर, जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है हमारा वो ही आपस में सिमिलर होते हैं। और इसका रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है, अगर ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, सारे एंगल 60 डिग्री है,
तो कोई भी मैं दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ बना दूं इस दुनिया में, चाहे उसका साइड में 10 10 10 कर दूं, पहली बात तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे सारे 60, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली कहानी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो लकीली क्या हो रहा है, जो आपकी साइड है उनका रेशो भी देख लो 3:10 है सबका, 3:10 3:10 और 3:10। तो आपके इस केस में तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, हालांकि अगर एक भी हो जाती तो भी क्वेश्चन हो जाता। तो इस वजह से इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आपका है वो यहाँ पे सिमिलर होता है। कोई भी दो ट्राइंगल तब सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। कोई भी ट्राइंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल या प्रोपोर्शनल, डेफिनेटली सर प्रोपोर्शनल, हमने तो यही पढ़ा है थ्योरी में। और कोई भी दो पॉलीगन विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स ये तभी सिमिलर होंगे अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इक्वल और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो योर क्वेश्चन इज डन। तो जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ इक्वल होंगे और जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी अगर वो एक रेशो में होंगी तभी ये आपस में सेम होंगे। So with this logic, I think your lecture number 1 is done. Hopefully आपको समझ में आया होगा कि इस लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को कैसे समझा है। थैंक यू।